जय माँ काली, हर हर महादेव। क्या इस नवरात्रि में आप भी कुछ माँ की पूजा, प्रार्थना, भक्ति उठाना चाहते हैं, कुछ शुरुआत करना चाहते हैं? अगर ऐसा है कि आपके मन में बार बार ख्याल आ रहा है कि मुझे भी आने वाली नवरात्रि में कुछ माँ की सेवा, उपासना, आराधना शुरू करनी चाहिए, तो ये आप समझ लें कि माँ कहीं न कहीं आपको संकेत दे रही हैं, बार बार आपके मन में विचार डाल रही हैं कि आपको भी माँ की सेवा अपने स्तर से जो भी कर सकें, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का जो भी आप समय दान कर सकें भक्ति के लिए, अपने स्वयं के उत्थान के लिए, धर्म के उत्थान के लिए, सनातन धर्म को और प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए, तो आप ये समझें ये सबसे शुभ समय है और निश्चित रूप से बहुत तीव्र फलदायी होता है। उसके पीछे का कारण यही है कि ये अभी आप जानते हैं कि पितृपक्ष के ठीक बाद ये पड़ता है और जो विशेष साधनाएं होती हैं उसमें जो गुणी और अनुभवी साधक हैं उनका ऐसा कहना होता है कि आप सबसे पहले किसी भी साधना में सफलता के लिए पितरों का आशीर्वाद लें। कई बार ऐसा होता है कि पितरों की कृपा न होने की वजह से हम कोई साधनाएं करते हैं और उसमें बार बार करने के बावजूद भी हमें कोई सफलता नहीं दिखाई देती। तो जो इसका मुख्य कारण है वो यही है कि पितृ भी कहीं न कहीं अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो मेरा ऐसा सुझाव है कि ये पितृपक्ष में तो स्वतः ही सबके घर पे इस समय पिंडदान होता है, तर्पण होता है और ब्राह्मण भोजन कराया जाता है या गाय, कुत्ते, कौवों को भोजन कराया जाता है। तो इससे पितृ निश्चित रूप से इस समय प्रसन्न ही होते हैं। तो ये सबसे सुंदर समय है। इसमें अगर आपको शुरुआत करनी है तो आपको कोई विशेष आयोजन नहीं करना है आपकी पितृ की पूजा के लिए। हाँ, जो करना चाहते हैं वो कर भी सकते हैं। पितृ विसर्जन के दिन किसी ब्राह्मण को बुला के भोजन करें, कुछ दान दक्षिणा कर दें, इससे भी आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। और न कर सकें तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि पितृ पक्ष में पितृ आते हैं, भोजन पाते हैं और प्रसन्न रहते हैं, तो उनका आशीर्वाद साथ रहता ही है। अब मैं बात करता हूँ कि जो आपको माँ भगवती की कुछ पूजा अर्चना करने की इच्छा है उसमें आप क्या कर सकते हैं। तो इसमें आप कोई भी चीज़ उठा सकते हैं। पहले दिन अगर आपको कलश स्थापन करना है तो कलश स्थापन कर लें, उसके बाद में एक दिया जला लें या पहले से ही दिया जला करके रखें, उसके बाद कलश स्थापन करें। संकल्प लेने के बाद ये सब क्रम के हिसाब से कैसे करना है, क्रम वाइज, वो किसी अगर आप पुरोहित या किसी पंडित को पकड़ेंगे तो वो भी आपको ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं इसके बारे में। और ना हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं मेरे हिसाब से जितना हो सकेगा उतना विस्तृत उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा ताकि आपको सब समझ में आए। या तो कोई दूसरी भी वीडियो बनाऊंगा आपके प्रश्नों के ऊपर आधारित अगर रहा तो उसमें आपको बस माँ भगवती के लिए संकल्प ले लेना है। और संकल्प यही लेना है कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मेरे पिता का नाम ये है, मैं माँ भगवती की उपासना कर रहा हूँ, उनकी भक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। और इस जगह पे इतने दिनों का 9 दिन का अनुष्ठान होता है नवरात्रि का, तो 9 दिनों के लिए मैं यह साधना करूँगा। अब उसमें आप छोटी से छोटी साधनाएं उठाने का प्रयत्न करें, बिल्कुल सीधे बीज मंत्र पर न जाएं। बीज मंत्र बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। ख़ास तौर पे अगर आपको शुरुआत करनी है तो माँ दुर्गा की दुर्गा चालीसा आती है, उससे शुरू कर सकते हैं। 5 बार रोज़ पढ़ें, एक ही समय पर, नित्य नियमित अपने आप को अनुशासित रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और 5 बार दुर्गा चालीसा पढ़ने से ही माँ की कृपा मिलेगी। प्रतिदिन आप पढ़ते रहें और आखिरी दिन दुर्गा चालीसा समाप्त होने के बाद जब आप हवन करने का प्लान करें तो उस समय किसी ब्राह्मण को बुला लें। और अगर आपको नहीं पता है कि हवन कैसे करते हैं तो मैं आपको कमेंट में या उसके ऊपर एक दूसरी वीडियो बना दूंगा जिसमें बता दूंगा कि हवन कैसे करते हैं। लेकिन ये आप समझ लें कि अगर आप माँ दुर्गा की उपासना करते हैं तो दुर्गा चालीसा सर्वोत्तम रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि माँ काली की कृपा आपको प्राप्त हो तो उस स्थिति में आपको एक मंत्र बताए देता हूँ। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र की कम से कम 1 माला और अधिक से अधिक 11 माला, इससे ऊपर आप नहीं जाएंगे।
आपको या तो 1 माला करनी है, या तो 5 माला करनी है, और या तो 11 माला करनी है। इसमें किसी भी गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल करें 9 दिन के लिए। और मेरी ऐसी माँ से प्रार्थना है कि इस नवरात्रि में माँ हम सबको अपनी भक्ति में सराबोर करे, अपने चरणों में स्थान दे, हमें स्वीकार करे। और इसमें आपको हमेशा ध्यान यही रखना है कि बस मंत्र जाप जब भी आप शुरू कर रहे हैं या दुर्गा चालीसा जब भी शुरू कर रहे हैं, 1-2 मिनट के लिए आप अपने गणेश भगवान को याद कर लें, गुरु को याद कर लें। अगर गुरु नहीं है तो भगवान भोलेनाथ आदि गुरु हैं, उन्हीं को गुरु रूप में स्वीकार करें, उन्हीं को याद करें। कुल देवी को याद कर लें, आपकी जो भी कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, प्रतिदिन उनको याद कर लें। कुल भैरव को याद कर लें, ठीक है। कोई कुल भैरव नहीं है तो बाबा बटुक भैरव को याद कर लें, क्योंकि बिना बाबा बटुक भैरव के माँ नहीं चलती हैं। और हनुमान जी को याद कर लें, श्री राम जी को याद कर लें, राधा कृष्ण को याद कर लें। मतलब 5 मिनट में आपको जो भी बेसिक है उन सभी अपने देवी देवताओं को याद कर लेना है और दुर्गा चालीसा पढ़ना शुरू करें। अगर आप पहले से दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं तो जो मैंने आपको मंत्र बताया है उस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। नियम वही रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि जो कुछ भी, जैसे अगर आप आसन बिछा रहे हैं तो आसन आपका लाल रंग का हो, आपके जो वस्त्र हों वो भी लाल रंग के हों, न सिले हुए वस्त्र हों बहुत अच्छा है, सिले हुए वस्त्र हों, शुद्ध हों, साफ हों तो भी अच्छा है। लेकिन अपवित्र वस्त्र न पहने। जैसे मान लीजिए ऑलरेडी आपने किसी एक दिन पहना हुआ है तो उसको दूसरे दिन तुरंत धारण न करें। हमेशा धुला हुआ ही वस्त्र पहनेंगे और एकदम श्रद्धा से करें, निश्चितता पूर्वक करें, कहीं कोई जल्दी नहीं है और माँ जरूर इसमें आपका कल्याण करेंगी। आज के लिए इतना ही। जय माता की। हर हर महादेव।